जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और जिंदाबाद होंगे और जबरदस्त होंगे और अपने पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य क्या है आपका? एसएस जीडी एमटीएस और जीडी। ओके, एमटीएस और जीडी ये दोनों आपके लक्ष्य हैं। किसके लिए? आपको एक वर्दी प्राप्त करने के लिए। दोस्त यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को बोलेंगे भैया हाँ क्लियर है। अब हम लोग बात करें दोस्तों अपने टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हम लोग कौन सा कर रहे हैं? टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इतिहास को। और इतिहास में हम लोग कौन कर रहे हैं? इतिहास में हम लोग कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास को। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कवर करते करते हम लोग आगे रखे थे मुगल वंश पर। और मुगल वंश में हम लोग कवर करने वाले थे किसको? जहांगीर को कर चुके थे। जहांगीर के बाद वाला शासक जिसका नाम है शाहजहाँ। तो आज हम लोग कवर करेंगे शाहजहाँ को। शाहजहाँ के बारे में आज जानेंगे, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। बाकी अगर कुछ रह जाता तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ओके, शाहजहाँ के बारे में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं तो हम लोग थोड़ा आराम से समझेंगे शाहजहाँ को। अभी एमटीएस और जीडी के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, अभी उनका एग्ज़ाम में समय है तो आराम से आप लोग थ्योरी क्लासेस ले सकते हो। प्रैक्टिस सेट आपकी कुछ समय बाद चालू करवा दी जाएगी। ओके, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग क्या करेंगे? डिम्ड के डम डम क्लास शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज शुरू करते हैं डिम्ड के साथ अपनी क्लासेस चालू। तो सबसे पहले बात करें, हम लोग बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में। क्या बोलेंगे? जहांगीर नहीं, सॉरी, शाहजहाँ। शाहजहाँ। तो शाहजहाँ क्या वही व्यक्ति है जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया? आप बोलेंगे भैया हाँ, शाहजहाँ वही व्यक्ति है जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहाँ क्या वही व्यक्ति है जिसने लाल किले का निर्माण करवाया? तो आप कहेंगे भैया हाँ भैया, लाल किले का जो निर्माण करवाया वो भी शाहजहाँ ही है। भैया शाहजहाँ के समय को हम क्या कहते हैं? शाहजहाँ के समय को हम कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। कौन से कला का? आप कहेंगे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। मतलब कि इस समय क्या बोलेंगे आप लोग कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, बड़ी बड़े चीज़ों का स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था। कि यहाँ बोलेंगे हम लोग यहाँ पे निर्माणाधीन चीज़ें चल रही थी। जैसे कि बोले ताजमहल, जो कि 7 अजूबे में एक शामिल है। ताजमहल का निर्माण करवाया उस समय। आप लोग दिल्ली के लाल किले के बारे में जानते होंगे, तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया। तो इस सब चीज़ों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। तो ये इसके समय को इसलिए हम लोग स्थापत्य कला का समयकाल कहते हैं। और इसका समयकाल अच्छा रहा, इसके समय में चीज़ें बहुत अच्छी गई हैं। ओके, और दूसरा अगर बोले तो दूसरा हम चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं इसको। कौन सा? दूसरा चित्रकला का स्वर्णकाल। याद रहेगा? बोले भैया जी याद रहेगा। ये तो मोटी मोटी बात थी। अब हम लोग विस्तार से पहले बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे उसकी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें शाहजहाँ का शासनकाल। तो शासनकाल भैया, जब जहांगीर का शासनकाल कब खत्म हुआ? आप कहेंगे 1627 में। 1627 में जब जहांगीर गद्दी पे से हट जाता है, मौत हो जाती है जहांगीर की। उसके बाद गद्दी पर कौन आता है? उसके बाद आता है जिसका नाम है शाहजहाँ। शाहजहाँ कब आता? 1627 से लेकर 1658 तक। क्या बोलेंगे? 1627 से लेके 1658 ईस्वी। ओके, ईस्वी तक ये रहता है। बात करें शाहजहाँ, शाहजहाँ को अगर बात करें तो जहांगीर किस नाम से बुलाया करता था? जहांगीर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में से एक पुत्र था जिसका नाम है खुर्रम। तो शाहजहाँ को हम लोग खुर्रम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे? इसका बचपन का नाम क्या रहेगा? तो आपके बचपन का नाम जो है वो खुर्रम होने वाला है। तो बात करें बचपन का नाम, तो आप बोलेंगे भाई बचपन का नाम जो इसका है खुर्रम होने वाला है। कौन सा नाम? खुर्रम। अच्छा भैया, इसने बचपन का नाम इसका खुर्रम था? तो आप कहेंगे हाँ भैया, इसको बचपन में नाम खुर्रम बुलाते थे, बाद में इसका नाम पड़ा शाहजहाँ। ओके, तो याद रहेगा? बोले भैया जरूर याद रहेगा, बचपन में इसका नाम खुर्रम था। यही खुर्रम बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया। याद रहेगा? बोले भैया जरूर याद रहेगा। बात करें शाहजहाँ की माता के बारे में, तो माता के बारे में सब लोग जानते हैं जिनका नाम है जगत गोसाई या फिर बोलेंगे जोधाबाई। कौन भाई? आप बोलेंगे जगत गोसाई या फिर जोधाबाई। ये किसकी पत्नी रही हैं? तो आप कहेंगे भैया ये पत्नी रही है किसकी? आप कहेंगे ये रही हैं जहांगीर की पत्नी, जो इसकी माता थी जगत गोसाई। क्या बोलेंगे? माता जगत जगत गोसाई, या बोलेंगे या क्या कहेंगे? आप कहेंगे या तो जोधाबाई। अन्य नाम क्या नाम से लग सकते हैं आप लोग? जोधा। चलो नाम छोड़ो, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग जगत गोसाई से याद रखना। क्या कहेंगे? जगत गोसाई से याद रखना। पिता की बात करें, पिता सब लोग जानते हैं जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर अकबर का पिता हुआ, सॉरी अकबर बोल रहा, शाहजहाँ का पिता हुआ। क्या बोलेंगे? पिता। क्या कहेंगे? पिता। तो आप कहेंगे भैया जहांगीर।
जहांगीर कौन है? जहांगीर जो है इसका पिता है। बात करें इसके पिता के बारे में, पिता के बारे में क्लियर हो चुका है सब लोग। बट हम लोग पिछली वीडियो में इसके पिता के बारे में कवर कर चुके थे, बोल भैया हाँ कवर कर चुके थे। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे इसके जीवन की शैली के बारे में, किसके? शाहजहाँ के जीवन शैली के बारे में। तो भाई शाहजहाँ जो है इसके सबसे ज़्यादा पुत्र थे, क्या बोलेंगे? इसके सबसे ज़्यादा पुत्र थे। कितने पुत्र थे? आप कहेंगे 14 पुत्र हुए थे, जिसमें से क्या हुआ कि 7 पुत्र जिंदे बचे और 7 पुत्र की मौत हो जाती है। ये 7 पुत्र किसने, किसके माता का नाम क्या रहेगा इन 7 पुत्रों की? तो माता का नाम जिसको आप लोग सब लोग अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम क्या था? नूरजहाँ की भतीजी थी वो, आप लोग जानते हैं नूरजहाँ, जो कि किसकी? जहांगीर की पत्नी थी। क्या बोलेंगे? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ, तो जो सेकंड पत्नी थी, है ना। तो नूरजहाँ जहांगीर की सेकंड पत्नी थी, तो उसकी एक भतीजी थी जिसका नाम था अंजुमन बेगम या फिर मुमताज़ महल, जिसको हम लोग मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। तो पत्नी का नाम क्या रहेगा? आप लोग हैं पत्नी का नाम, पत्नी का नाम अगर बात करें पत्नी का नाम तो क्या कहें? अंजुमन बेगम, बेगम या फिर बोलेंगे मुमताज महल। मुमताज महल इसको बाद में नाम पड़ा, क्या बोलेंगे? मुमताज महल इसका नाम जो है बाद में पड़ा। और भाई साहब इसी के लिए क्या बनाया गया? ताजमहल बनाया गया था। क्या बोलेंगे? इसी के लिए ताजमहल का निर्माण किया गया। किसके लिए? मुमताज महल के लिए। बात करें मुमताज महल के पिता, पिता तो असफ खां है। पिता का नाम क्या रहेगा? पिता का नाम है असफ खां, जो कि किसके? असफ का कौन है? असफ है नूरजहाँ का भाई। कौन है? असफ नूरजहाँ का भाई है। पिता क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसके पिता का नाम असफ खां है। और ये किसकी भतीजी थी? तो आप कहेंगे भतीजी, क्या कहेंगे? नूरजहाँ की भतीजी। क्या कहेंगे? नूरजहाँ की। भैया कौन हुई है? ये हुई नूरजहाँ की भतीजी। तो याद रहेगा? बोलो भैया जरूर याद रहेगा, ये नूरजहाँ की भतीजी थी। कौन नूरजहाँ की भतीजी थी? तो आप कहेंगे भैया जिसका नाम है अंजुमन बेगम या फिर बोलेंगे मुमताज महल। मुमताज महल जो है भतीजी हुई है नूरजहाँ की। यहाँ तक क्लियर है? अब इस चीज़ में अब इंपॉर्टेंट क्या नाम रखना है? आपको नाम याद रखना है जिसका मुमताज महल, क्योंकि प्रश्न बनता है पेपर में कि ताजमहल जो बनवाया गया किसकी याद में बनवाया गया। तो आप कहेंगे भैया ताजमहल जो बनवाया गया था मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। जिसका क्या हुआ, जो इसके बच्चे थे ना, 14 बच्चों को इसने जन्म दिया था, तो इसका जब 14वें बच्चे को जन्म देते समय क्या हुआ कि मुमताज महल की मौत हो जाती है। क्या कहेंगे? 14वें बच्चों को जब ये जन्म दे रही थी तो उस समय क्या हुआ? मुमताज महल की मौत हो गई। ओके, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ? अंजुमन बेगम क्या हुआ? बच्चे कितने थे इसके? तो आप कहेंगे भैया 14 बच्चों को जन्म दिया। अच्छा भैया इतने बच्चे? बोले हाँ भाई, अभी मत करना, अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्या कहेंगे? अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है। कितने भैया? 14 बच्चे। तो भैया 14 बच्चे में क्या हुआ? तो 14 में जो 7 बच्चे थे इसके, 7 तो जिंदा थे, 7 जिंदा हुए क्या हुए? और 3 की सॉरी, और क्या हुआ? 7 की मृत्यु हो गई। 7 जिंदा तो भैया 7 की मृत्यु, तो टोटल बच्चे बच्चे कितने? अगर टोटल की बात करें तो टोटल कितने थे? 14। अब जिंदा बच्चे कितने बच्चे? आप कहेंगे 7। उन 7 में से भी क्या हुआ? कितने लड़के कितनी लड़कियां थी? तो आप कहेंगे उन 7 में से 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। क्या कहेंगे? 4 लड़के और 3 लड़कियां थी, जिसके जहां आरा, रोशन आरा और एक आप बताओ कौन सा आरा थी। ओके, उसका भी आरा ही नाम से है, जहां आरा, रोशन आरा और क्या बोलेंगे? इनको भी 2 भाग में डिवाइड करते हैं। क्या कहेंगे? 4 लड़के बॉयज़ और 3 गर्ल्स। कहेंगे 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स इसकी लड़कियां जो थी वो जिंदा थी। याद रहेगा? बोले भैया जरूर याद रहेगा, नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चीज़ आपने बता रखी है अभी हमको। मेरे प्यारे शेर बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा। अब हम लोग इन बच्चों के बारे में जान लेते डिटेल वाइज कि बच्चों का नाम कैसे था, क्या क्या नाम था इन बच्चों का। बच्चों का नाम इंपॉर्टेंट पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए एक बार मार कर ले लो, क्लियर करता हूँ मैं इसको। इसके शॉर्ट लेना चाहो ले लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ले लिया? चलो बढ़ते आगे। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के पास शेयर कर दो। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब में क्यों डिले बढ़ते हो यार? एक बटन है दबाना ही तो है, दबा दो, लाइक हो जाएगा, एक से शेयर हो जाएगा, एक से सब्सक्राइब कर दो। शेयर से तो शेयर समय लगेगा, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब में थोड़ा समय लगता है। कर दो भाई, कर दो कर दो। चलो क्या करेंगे? अब इनके 14 बच्चों के बारे में बात कर लेते भाई। तो 14 बच्चे,
14 बच्चे। बात करें सबसे पहले बच्चा, तो कुल पुत्र पुत्री के बारे में बात कर चुके हैं 7, जिनमें से 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। अब उन लड़के और लड़कियों के बारे में बात करते हैं, नाम के बारे में कि भैया लड़के का क्या नाम था, लड़की का क्या नाम था। याद रहेगा, बोले भैया चलो बढ़ते हैं आगे, लड़के लड़के के नाम जानते हैं। बात करें सबसे पहले इसने लड़के को जन्म दिया क्या, 1614 में। 1614 में क्या हुआ, जहाँ आ रहा, जो सबसे पहले जन्म हुआ लड़की का, जिसका नाम है जहाँ आ रहा। कौन सा आ रहा, आप कहेंगे जहाँ आ रहा। उसके बाद 1615 में, भाई साहब लगातार इसने जन्म लिए हैं बच्चे ने, लास्ट वाले में थोड़ा गैप हुआ, बाकी सब लगातार होते गए हैं। क्या कहेंगे, फिर हुआ दारा शिको, जिसका सबसे बड़ा पुत्र है। अगर लड़के में बात करें तो दारा शिको, क्या कहेंगे, अगर लड़कों में बात करें तो लड़का था जो बड़ा, जिसका नाम था दारा शिको। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1616 में, 1616 में फिर क्या हुआ एक और, जिसका नाम है शाह सूजा, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, शाह सूजा के नाम से जानते हैं। कौन सा लड़का हुआ, आप कहेंगे शाह सूजा। कौन सा हुआ, आप कहेंगे भैया शाह सूजा जो है इसका तीसरे नंबर का पुत्र हुआ। उसके बाद बात करें हम लोग 1617 में, 1617 में एक पुत्र हुआ। भैया बताओ कौन सा पुत्र हुआ, तो आप कहेंगे वो पुत्री थी जिसका नाम था गोहान आरा। कौन सी, गोहान आरा। फिर क्या हुआ 1618 में, 1618 में भी क्या हुआ, उसका नाम था औरंगजेब, जो कि इस वंश का, इस क्रम में अगर बोले जाए मुगल वंश में सबसे खतरनाक शासक जो रहा है वो कौन रहा है, औरंगजेब रहा है। औरंगजेब, जब हम लोग औरंगजेब को पढ़ेंगे तो जानेंगे इसने कैसे ही अपने भाई, जिसका नाम है दारा सिक्को की गर्दन कटवा के अपने पिता के पास भेजा था। पिता क्या है, अपने जो जहांगीर है, क्या बोला, सॉरी जहांगीर बोल रहा हूँ, जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ अपने सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम है दारा सिको, उसको ज़्यादा चाहता था, उसको चाहता था कि ये राजा बने। जाहिर सी बात है, बड़ा है तो बड़ा ही राजा बनेगा। पर ये औरंगजेब क्या चाहता था कि मैं राजा बन जाऊँ। तो उसने षड्यंत्र के माध्यम से क्या प्रक्रिया करी थी, वो सब चीज़ें जानेंगे। और क्या हुआ इसी में जानेंगे, इसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि उसने कैसे ये किया। ओके, तो वह सब चीज़ जानेंगे। बस आप लोग एक काम करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फिर क्या हुआ 1619, क्या कहेंगे, फिर एक क्रम आगे बढ़ा, फिर हुआ 1619 को नहीं हुआ, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्रम में 24, फिर क्रम हुआ 24 का। कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5 6। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बच्चे ज़्यादा बढ़ाना दूँ उसके, तो बढ़ेंगे तो नहीं भैया। क्या बोलेंगे, मुराद बख्श, एक बच्चा हुआ जिसका नाम है मुराद बख्श। क्या बच्चे का नाम क्या है, मुराद बख्श। फिर भैया जब आखिरी बच्चे को जन्म दिया 1631 में, क्या हुआ 1631 में, 1631 में किसको जन्म दिया, आप बोले रोशन आरा। रोशन आरा। तो कौन कौन लड़की हैं, आप बोलेंगे एक तो है जहाँ आरा, ये क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। और क्या, गोहन आरा, ये गर्ल है, लड़की है, और ये गर्ल्स। तो भैया ये गर्ल्स हो गई, गर्ल्स से दोनों हैं, तीनों क्या नाम रहेगा, आप कहेंगे जहाँ आरा, गोहान आरा और रोशन आरा। बाकी बाद उसके पुत्र की शुरुआत होती है, तो आप कहेंगे दारा शिको, शाह सूजा, फिर बोलेंगे औरंगजेब, फिर उसके बाद आता है जिसका नाम है मुराद बख्श, औरंगजेब के बाद मुराद बख्श। तो ये 4 लड़के 3 लड़कियों का एक क्रम रहा है, याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा। फिर हम लोग क्रम के बारे में बात करें तो फिर क्या होता है, जब यहाँ पे जब आखिरी बच्चे को जन्म दे रही होती है कौन, आप कहेंगे मुमताज़ महल। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी मौत हो जाती है, मुमताज़ महल की मौत हो जाती है। क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया इस समय क्या हुआ, मुमताज़ महल की मौत हो गई। जब ये इसकी मौत हुई तो इसको दफनाया कहाँ गया, तो आप कहेंगे मौत कहाँ पे हुई थी, तो आप कहेंगे बहरानपुर। कहाँ, बहरानपुर। ये बहरानपुर कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे एमपी में पड़ता है। क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया एमपी में पड़ता है, कौन, बहरानपुर। तो बहरानपुर में क्या हुआ, इसकी मौत हो जाती है। ओके, अब क्या हुआ भैया, अब हम लोग बात करेंगे इसका जो क्रम चलता रहा धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो ये चीज़ें रही, बच्चे को बच्चे हो गए, अब बच्चे बड़े होंगे धीरे धीरे, तो बच्चे बड़े होंगे तो वो बच्चे क्या करना चाहेंगे, गद्दी हथियाना चाहते हैं। ओके, तो गद्दी के बारे में बात कर लेते हैं पहले। उससे पहले शाहजहाँ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर उनके युद्धों के बारे में बात करेंगे कि ये 4 युद्ध हुआ था ना, जो गद्दी के लिए, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जो किसके, ये चारों भाइयों के बीच में हुआ था। तो 4 भाइयों के बीच में क्या हुआ, गद्दी के लिए युद्ध होता है, और उसमें क्या होता है, उनकी बहन भी शामिल होती है। कौन सी बहन किसके साथ रहती है वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करें शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ के बारे में पूरी चीज़ें जान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्रम वाइज चलते जाएंगे, क्योंकि क्रम से चलोगे तो सारी चीज़ें आसान रहेंगी। ओके, तो ये तो बच्चों का क्रम था, बच्चों के बारे में बात कर ली। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में। इसका राज्याभिषेक बात करें, शाहजहाँ का राज्याभिषेक।
भैया राज्याभिषेक कब हुआ, तो आप कहेंगे भैया राज्याभिषेक जो इसका हुआ कब हुआ, आगरा में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे आगरा में हुआ। कब हुआ, 1627 में। कहाँ पर, आप कहेंगे आगरा। अच्छा भैया आगरा, राजधानी इसने कौन सी बनाई, तो आप कहेंगे राजधानी। क्या कहेंगे, राजधानी। राजधानी आप कहेंगे आगरा। अच्छा भैया प्रथम राजधानी इसने आगरा बनाई, हाँ भैया आप कहेंगे प्रथम राजधानी जो बनाई आगरा बनाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसने 1638 में क्या किया, 1638 में राजधानी परिवर्तित कर दी। कहाँ, दिल्ली। 1638 में कहाँ आ गए, ये आ गए दिल्ली। तो क्या कहेंगे, राजधानी 1638 में डीएल। समझ जाओगे ना भाई, डीएल से कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिख देता हूँ। दिल्ली की शॉर्ट फॉर्म डीएल है। क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गए कहाँ पर, दिल्ली में। कब शिफ्ट हो गए, आप कहेंगे ये हो गए 1638 में। कहाँ शिफ्ट हो गए, आप कहेंगे भैया ये 1638 में दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, राजधानी परिवर्तित कर लेते हैं। ओके, कर लिया। अब क्या हुआ, इसके समय पर कुछ यात्री लोग आए थे, बोलेंगे हाँ भैया कुछ यात्री जरूर आए थे। तो यात्री में कौन कौन था, चलो बात करते हैं। सबसे पहले एक इटली यात्री आया, कौन आया, इटली यात्री आया जिसका नाम है पीटर। क्या नाम है, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी सबसे पहले इसके दरबार में आया। ओके, तो इसके दरबार में एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था निकोलस मुंची। निकोलस मुंची वही व्यक्ति है जिसने इनके पुत्र के बीच में जो युद्ध होता है ना, जो उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, उसके बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन करता है। वो कौन, निकोलस मुंची। तो सबसे पहले कौन आया, तो आप कहेंगे पीटर मुंडी। कौन आया, आप कहेंगे पीटर मुंडी, फिर बोलेंगे निकोलस। क्या बोलेंगे, निकोलस मुंची। तो क्या रहेगा भैया, निकोलस मुंची। निकोलस मुंची के बारे में आगे बात करेंगे, पहले इसके नाम ही जान लो यहाँ तक बस। अभी नाम जानने कन्फ्यूज हो जाओगे ना फिर। ये कहाँ से आए थे भैया, तो आप कहेंगे ये लोग इटली से आए थे। कहाँ से आए, आप कहेंगे भैया ये लोग जो आए वो इटली से आए। तो भैया इनके दरबार में कोई फ्रांसीसी भी आया था, तो आप कहेंगे भैया हाँ ये फ्रांसीसी भी आते हैं। क्योंकि जब हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं तो आधुनिक इतिहास में आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है, क्या मिलती है कि 1600 के करीब क्या हुआ कि अंग्रेज़ भारत आना प्रवेश कर जाते हैं, धीरे धीरे आना शुरू करते हैं। पर उस समय वो क्या आते हैं, उस समय सब व्यापार करने के लिए आते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना कब्जा शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कौन कहाँ आते हैं, कोचिन बंदरगाह पर। उसके बाद धीरे धीरे वो कब्जा करना शुरू करते थे। वो पार्ट आधुनिक इतिहास का, तो इसलिए आधुनिक इतिहास में उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत जानना जरूरी था कि क्यों हम लोग इसके पढ़ते हैं यात्रियों के बारे में। फिर इसके बाद आया फ्रांसीसी। अच्छा भैया फ्रांसीसी भी आए थे, तो आप कहेंगे भैया हाँ फ्रांसीसी भी आए थे। फ्रांसीसी की बात करें तो कौन सा, एक बोलेंगे दबियान और दूसरा क्या नाम, बोरियन। क्या बोले, दबियान और बोरियन। तो भैया दबियान क्या था, दबियान बोलो दबानिया। और फिर कौन था, एक था बोरियन। क्या बोलेंगे, आप कहेंगे बोनियन। अगर बात करें ये बोनिया की, तो ये कौन था, ये था चिकित्सक। ये भैया क्या था, ये था चिकित्सक। बात करें देवियन की, तो देवियन क्या था, ये व्यापारी था, व्यापार के मामले से आया था भारत। क्या कहेंगे, ये व्यापार करने आया था। ये क्या था, ये व्यापारी था, व्यापार के मामले से भारत में आया था। बोलन भैया याद रहेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसके बच्चों के और व्यापार के बारे में शाहजहाँ के। ओके, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो बढ़ते आगे। स्क्रीनशॉट कवर कर लिया भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फ्री कंटेंट है, कोई पेड कंटेंट नहीं है भैया, सबके लिए फ्री दे रहा हूँ और बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ये नहीं कि ऐसी ऐसी कुछ उठा दो, नहीं, मैं जितना कोशिश हो सकता है बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि चीज़ें जितनी बेस्ट रहेंगी उतना आसान रहता है आप लोगों को कवर करना। ओके, लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल, पर इतिहास लगता ही भाई सबको मुश्किल है। ओके, इतिहास लगता ही सबको मुश्किल है, पर मैं उस मुश्किल को आसान करके दिखाऊंगा आप लोगों को। धीरे धीरे इतिहास में इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आपका भैया इतिहास पढ़ा है पर ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। क्या कहेंगे, इतिहास पढ़ा है पर ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, तो आपको अच्छा पढ़ाएंगे, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। क्या बोलेंगे, अब साम्राज्य विस्तार की बात करें, अकबर ने अकबर की बात करो, शाहजहाँ की। शाहजहाँ ने कितने कितने युद्ध लड़े, कैसे कैसे इसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, तो बोलेंगे साम्राज्य विस्तार। क्या कहेंगे दोस्त, आप कहेंगे भैया साम्राज्य विस्तार।
साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले बात आती है 1633 की। क्या कहेंगे? 1633 की बात आती है। भैया 1633 में क्या हुआ? तो आप 1633 में बोलेंगे महबत खां। क्या बोलेंगे? महबत खां के नेतृत्व में इसने क्या किया? अहमदनगर को जीता। क्या किया? महबत खां जो इसका नेतृत्व करता था, एक व्यक्ति था इसके दरबार में, जिसने क्या किया? उसकी मदद से किसको जीता? आप बोलेंगे अहमदनगर को जीता। जो अहमदनगर कौन सा? अहमदनगर। ओके, कब जीता? तो आप कहेंगे 1633 में। किसके सहयोग से? आप कहेंगे महबत खां। क्या कहेंगे? महबत खां के नेतृत्व में इसने अहमदनगर, क्या बोलेंगे? अहमदनगर, अहमदनगर को जीता। क्या कहेंगे? अहमदनगर को जीता। ओके दोस्त, बोलेंगे भैया इसने अहमदनगर को जीत लिया। कब जीता? तो आप कहेंगे भैया कब जीता इसने? 1633 में। फिर इसका जो दूसरा युद्ध हुआ वो हुआ 1636 को। 1636 की बात करें, कौन सा युद्ध था? तो आप कहेंगे 1636 में क्या हुआ? अब्दुल कुतुब साहब, क्या बोलेंगे? कुतुब शाह, जो कि मुगलों की आधिकारिक स्वीकार की। क्या किया इसने जब लड़ाई की, लड़ाई करने के बाद इसने एक व्यक्ति को हराया जिसका नाम था अब्दुल कुतुब शाह। अब्दुल कुतुब शाह को हराया, कहा कि भाई या तो तू मेरे अधीन हो जा या फिर तुझे हम लुढ़का देंगे। तो उसने क्या किया? भैया अधीन हो जा, तो लुढ़कने से बड़े जिंदा तो बचूंगा। तो उसने कहा मैं तुम्हारे अधीन हो जाता हूँ। तो ये क्या हुआ? शाहजहाँ के अधीन हो गया। कब शाहजहाँ के अधीन हुआ? तो आपको 1636 में। क्या हुआ? व्यक्ति का नाम क्या रहेगा? अब्दुल 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 कुतुब शाह। क्या बोलेंगे? कौन सा शाह? आप कहेंगे भैया कुतुब शाह। क्या हुआ? ये शाहजहाँ के अधीन हो गया, जहाँ के अधीन हो गया। अधीन होने का मतलब क्या है? उसके नीचे काम करने लगा। बोले कि महाराज मैं आपके नीचे रह के काम करूँगा आपसे, और इतना जो भी कर होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया करूँगा, मंथली जो भी कर होगा वो सब। तो बोलेंगे दोस्त याद रहेगा? बोलेंगे जरूर याद रहेगा। अब इसके निर्माण कार्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होते हैं, निर्माण कार्य जो हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे निर्माण कार्यों के बारे में। उन निर्माण कार्य में सबसे बड़ी चीज़ आती है ताजमहल का निर्माण। तो ताजमहल के निर्माण के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ लिख लो, निर्माण कार्य। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको जो कहा जाता है, इसके कला को क्या कहता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। क्या कहेंगे? शाहजहाँ के काल को क्या कहते हैं हम लोग? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। तो आप लोग क्या कहेंगे? इस काल को स्थापत्य कला का कौन सा काल? आप कहेंगे स्वर्ण काल। स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भैया बोलेंगे स्वर्ण काल कहते हैं। अच्छा दोस्त, क्यों कहते हैं स्वर्ण काल? स्वर्ण काल कहने का कारण क्या है? इसमें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इमारतें बनवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्थापत्य कला का निर्माण किया गया। ओके, तो याद रहेगा स्थापत्य कला का निर्माण किया गया। बात करें सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य कला में, जिसका नाम है क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ताजमहल। पहले नंबर पर क्या आता है? ताजमहल। अच्छा ये बताओ ताजमहल कौन कौन गया? घूमे हो कभी ताजमहल? तो ताजमहल में आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जो शाहजहाँ है और उसकी पत्नी जिसका नाम है मुमताज़ महल, दोनों को उसी ताजमहल में बीचों बीच में दफनाया गया है। जाके देखा है? तो देखना, कभी जाना तो देखना कि उसको बीचों बीच में दफनाया गया। उनकी कब्र भी उसी के अंदर दफनाई गई, दोनों की कब्र उसी के अंदर है। किसकी? शाहजहाँ और उसकी पत्नी की। ओके, बोले भैया जरूर याद रहेगा। अब हम लोग बात करें ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल कब बना, कैसे बना, क्यों बना, क्या कारण रहे, सब चीज़ें आप बात करेंगे उसके बारे में कि भैया ताजमहल बनने में कितना खर्चा आया, ताजमहल का डिजाइनर कौन था। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे विस्तार भाई। ओके, चलिए शुरू करते हैं ताजमहल। तो सबसे पहले बात करें ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? जब 1631 में मुमताज़ महल की मौत हो गई, तो मुमताज़ महल की याद में इसने क्या किया? शाहजहाँ ने एक महल का निर्माण करवाया जिसका नाम था ताजमहल, और वहीं पे उसकी कब्र दफना दी। ताजमहल वहीं पे उसमें कब्र में दफना दिया गया उसको। और तो क्या होता है, शाहजहाँ उसको जो क्या बोलते हैं आगरा का किला है ना, वहाँ से देखा करता था, उसको ताजमहल को देखा करता था, तो उसको ऐसा लगता था वो मेरे करीब रहती है। तो ये उसका प्रोसेस था भाई, हर कोई करता है। अब तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, ताजमहल किसके लिए क्या बनवाते हो पता नहीं, रातों रात में। हो गए तो क्या किया
मुमताज, मुमताज महल, इसको हम लोग मुमताज महल भी कहते हैं, ताजमहल भी कहते हैं। अब इसका ताजमहल नाम कैसे पड़ा? इसकी बीबी के नाम से। इसका नाम, बीबी के नाम क्या था? मुमताज महल कहते थे। तो ताजमहल का नाम ताजमहल कर दिया, मुमताज हटा दिया, ताजमहल कर दिया। तो ताजमहल क्या हुआ? इसका नाम कर दिया गया। इसको भैया लागत, इसकी अगर बात करें, इसकी लागत कितनी आई बनाने में, तो लागत में अगर हम जाने तो लगभग लगभग कितने, 32 करोड़ रुपए। कितने करोड़? आप कहेंगे 32 करोड़। उस समय के 32 करोड़ रुपए लागत आई थी। कितनी आई थी? लागत आई थी 32 करोड़। ओके, बात करें मुख्य वास्तुकार, तो ये मुख्य वास्तुकार कौन था? तो आप लोग जानते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर नहीं जानते तो जान जाओ भाई, कौन है वास्तुकार। क्या कहेंगे? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या कहेंगे? लाहौरी। भैया उस्ताद अहमद लाहौरी। ओके, अगर उस्ताद अहमद लाहौरी तो मुख्य वास्तुकार हो गए। और ये क्या हुआ? ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? ताजमहल को अगर यहाँ पे ले लो, चलो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो आप कहेंगे 1983 में ताजमहल को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। अच्छा भैया, यूनेस्को में शामिल किया गया? बोला हाँ। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो आप कहेंगे 1983 में। ये प्रश्न आपका यूपी जीके से ही बन सकता है, यूपी जीके से, तो इम्पोर्टेंट है भैया, याद रखना, यूपी जीके से ही बन सकता है। यूनेस्को में कब? 1983 में हुआ। अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में कि भैया इसका, अगर बहुत से लोग सुनते हैं ना कि क्या कहते हैं कि जिसने ताजमहल बनाया था, जिसने निर्माण किया था इस ताजमहल का, क्या हुआ था? उसके हाथ कटवा दिए गए थे। तो भाई साहब, जो आप लोग सुनते आ रहे हो शुरू से, वो चीज़ गलत है। हाथ कटवाए नहीं दिए थे। हाथ कटवाने का मतलब कि उसके हाथ काट दिए थे, ऐसे नहीं। आपको वो वहम है, आपके दिमाग में बसा पड़ा है कि उसके हाथ पर कटवा दिए गए थे। नहीं, हाथ कटवाने का कारण क्या था? उससे ये कहा गया था, किसने? जिसने उस्ताद अहमद लाहौरी, जो इसका मुख्य वास्तुकार था, मुख्य वास्तुकार था। अच्छा भैया, हाँ, तो मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो उससे कहा गया कि भैया अब तू ऐसा कोई दोबारी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाएगा जैसा ये महल बनाया है, क्योंकि इतना अच्छा बन चुका था। वो जो शाहजहाँ है वो नहीं चाहता था कि इसके अलावा कोई दूसरा ताजमहल बने, तो इसलिए उससे उसका काम छीन लिया गया। जब उससे उसका काम छीन लिया जाएगा तो भैया वो करेगा क्या? तो मान चीज़ थी, क्योंकि उसको बनाना ही इस चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट था, वो इन चीज़ों को आता था। अब भैया उसको उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि लोगों को ये काम, वो फलाना ढिंगना बहुत सारे काम कर सके। जो आता था उस समय वो उसमें निपुण था व्यक्ति, तो उसको तो ताजमहल मतलब इमारतें बनाना आता था। तो उससे काम छीन लिया गया। तो भैया जब किसी व्यक्ति से उसका काम छीन लिया जाएगा तो कहने का मतलब क्या? उससे उसके हाथ कट गए। तो हाथ ही ऐसे काटने का मतलब ये था, ये नहीं कि रियल में उसके हाथ काट दिए गए थे। अब 20,000 कर्मचारी जिसमें काम कर रहे थे उन सबको काम करना छोड़ना पड़ा। तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे इनका प्रोसेस रहा था। तो ये चीज़ रही है। ओके, बात करें, ये चीज़ रही है। ओके, अगर बात करें इसमें समय कितना लगा, तो समय काल की बात करें, समय तो कितना, 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। कितने वर्ष में? आप कहेंगे 22 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। कब से कब तक बना? तो आप कहेंगे 31 से लेकर 53 के बीच में बना। क्या बोलेंगे? 31 से लेकर निर्माण कार्य है। निर्माण कार्य कब हुआ? 1631 से लेकर, क्या कहेंगे, 1631 से लेकर 53 तक। अच्छा भैया, 22 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। निर्माण कार्य चलता रहा। अच्छा भैया, अगर बात करें इसके निर्देशक, किसने निर्देश दिए कि ऐसे ऐसे इसको बनाओ, ऐसे ऐसे ये चीज़ें लगाओ, ये चीज़ें ऐसे ऐसे करो, तो निर्देशक कौन थे? वो था ईसा खान। कौन था? आप बोलेंगे ईसा खान। कौन निर्देश दिया ताजमहल को बनाओ भैया, ऐसे ऐसे चीज़ें लगाओ, ये इमारत इतनी ऊँची होनी चाहिए? बोलते ना इंजीनियर। तो इंजीनियर कौन था उस समय? तो आप कहेंगे ईसा खान जो था वो इंजीनियर था, बता रहा था कि भैया ऐसे ऐसे बनाना है, इसको कोई गलती नहीं करनी है। ओके, तो किसमें कितने मजदूर शामिल थे उस समय इसमें बनाने में? तो आप कहेंगे भैया 20,000 मजदूर इसमें लगे थे बनाने में। कितने मजदूर लगे थे? आप कहेंगे भैया 20,000 की जो संख्या थी मजदूरों की, कितनी? 20,000, 20K। ओके, 20K। तो 20,000 मजदूर उस समय उसमें लगे थे ताजमहल का निर्माण करने में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? बोले भैया क्लियर है, आगे बढ़ो। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। चलो, हम लोग जब निर्माण कार्य के बारे में बात कर रहे हैं तो आज निर्माण कार्य पूरे कर लेते हैं।
ओके, निर्माण कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, निर्माण कार्य पूरे कर लेते हैं। चलो, ताजमहल जब बात कर चुके हैं, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिल्ली का लाल किला। तो भैया दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो आप कहेंगे भाई दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया? तो आप कहेंगे दिल्ली का जो लाल किला है वो भी शाहजहाँ ने ही बनवाया है। शाहजहाँ ने बहुत चीज़ें बनवाई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चलेंगे। इसीलिए इसके काल को स्थापत्य कला का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इसने चीज़ें इतनी बनवाई ना, और कोई शासक इतना बनवा नहीं सका। ओके, निर्माण कार्य पहला हो चुका, ताजमहल हो गया। आई होप आप लोगों ने क्या बोलते हैं इसकी शॉर्ट ले लिया होगा। फिर बोले दिल्ली का लाल किला, क्या बोलेंगे? लाल किला। तो भैया लाल किला और मोती मस्जिद, इस बहुत सारी चीज़ें बनवाई, तो क्या बोलेंगे? दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला। अच्छा भैया, दिल्ली का लाल किला भी इसने ही बनवाया, तो आप कहेंगे भैया दिल्ली का लाल किला भी इसने ही बनवाया था। किसने बनवाया था? आप कहेंगे शाहजहाँ ने। याद रहेगा? ओके भैया, आगरे के किले की बात करें, आगरे के किले किसने बनवाया? तो आप कहेंगे भैया आगरे का किला भी इसने ही बनवाया। और क्या किया? आगरे के किले में मोती मस्जिद प्लस दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाई? आप कहेंगे इसने ही बनवाई। क्या बोलेंगे? आगरा के किले में कौन सी मस्जिद? आप कहेंगे मोती मस्जिद। कौन सी मस्जिद? आप कहेंगे मोती मस्जिद। कहाँ पे बनाई? आप कहेंगे लाल किले में। प्लस क्या किया? प्लस दिल्ली में भी बनाई। दिल्ली का जो लाल किला उसमें भी, दिल्ली में भी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। चौथा क्या रहा? चौथा आप कहेंगे दीवाने आम और दीवाने खास। कहाँ पे बनाया? आप कहेंगे दिल्ली के लाल किले में। ओके, दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास, आम एवं प्लस दीवाने खास। कौन सा भैया? दीवाने आम और दीवाने खास। कहाँ पे बनवाया? आप कहेंगे दिल्ली के लाल किले में। डीएल लाल किले में। और क्या किया भैया? और क्या किया? और आप बोलते हैं लाहौर के किले में दीवाने खास बनवाया। क्या हुआ? लाहौर के किले में दीवाने खास बनवाया। क्या भैया? दीवाने खास। अच्छा भैया, दीवाने आम दीवाने खास तो हो चुका है, तो वो था दिल्ली में। लाहौर के किले में इसने बनवाया, लाहौर में भी बनवाया। क्या कहें? लाहौर दीवाने आम, क्या किया? दीवाने खास, दीवाने खास बनवाया। अगर बात करें छठे नंबर पे, तो छठा नंबर का क्या रहेगा? आप एक महल का नाम सुने होंगे, बहुत जगह एक फिल्म आई थी ना, कौन सी फिल्म थी वो मुझे याद भी नहीं है, उसमें शीश महल के बारे में बात करेगी, एक फिल्म थी, फिल्म का नाम बताओ। शीश महल। कौन सा महल? आपके लिए शीश महल। अच्छा भैया, हाँ शीश महल भी बनवाया। ओके भैया, और क्या क्या? नौलखा, नौलखा जो होता है नौलखा हार, वो भी इसने बनवाया। क्या बोला है? नौलखा हार। नौलखा सुना है ना आपने? मयूर सिंहासन। अच्छा भैया, मयूर सिंहासन। हाँ, तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया? आप कहेंगे मयूर सिंहासन भी इसने ही बनवाया। अच्छा भैया, मयूर सिंहासन। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग दिल्ली के लाल किले में गए हो? कौन कौन लाल किले में गए? जो बच्चे दिल्ली से हैं वो पहले तो वो बताए कि आप लोग लाल किले में गए हो। अच्छा, जो बच्चा लाल किले में गया है, दिल्ली के लाल किले में, उसने वहाँ का क्या क्या देखा? क्योंकि ना जब आप कहीं जाया करो तो वहाँ पे अगर किसी ऐतिहासिक चीज़ों पे जाते हो, ऐतिहासिक धरोहर पे जाते हो, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इत्यादि चीज़ों पर कहीं भी जाते हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, कहीं भी जाते हो ना, तो वहाँ पे जाके चीज़ों के बारे में पढ़ा करो, जाना करो कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्यों है, कैसे है, कब थी, कैसे थी। तो आप लोग जब गए होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के जो लाल किला है उसके अंदर एक सिंहासन लिखा है, मयूर सिंहासन बना हुआ है। कौन सा सिंहासन? मयूर सिंहासन, जिस पे होता शाहजहाँ बैठा करता था। क्या कहते? शाहजहाँ बैठा करता था। उसमें उस मयूर सिंहासन की बात क्या थी उस समय की बात? वो तो पूरा सोने चांदी से बना हुआ था। क्या बोले? सोने चांदी से जड़ा हुआ था अच्छे के प्रकार से। उसमें एक हीरा था जिसका नाम है कोहिनूर हीरा। आप लोग जानते हैं कोहिनूर हीरा के बारे में? सबसे महंगा हीरा बाहर पूरी दुनिया में। तो उसमें ही वो हीरा जड़ा हुआ था। कौन सा? कोहिनूर हीरा। तो वो कोहिनूर हीरा कहाँ था? वो आप कहेंगे वो था मयूर सिंहासन में, मयूर सिंहासन में था। तो बोलोगे
कोहिनूर हीरा भी इसमें अंदर था। तो भैया कोहिनूर हीरा इसके अंदर था। अच्छा भैया, हाँ, तो आप बोलेंगे हाँ भैया कोहिनूर, अरे कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। अच्छा भैया, ये कितना क्या था? तो इसको बनाने का कार्य किसने लिया? तो इसको डिजाइनर कौन था? इसका डिजाइनर था बंदा खां। कौन सा था? आप बोलेंगे इसको डिजाइन जिसने किया, इसका निर्माण जिसने किया कि ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे राजा बैठेंगे, ये चीज़ इसमें लगनी चाहिए, ऐसी रखनी चाहिए। तो इसका डिजाइनर कौन था? तो आप कहेंगे डिजाइनर, तो डिजाइनर की बात करें तो वो था बंदा खां। कौन सा खां? आप कहेंगे भैया बंदा खां। बंदा जो खां था इसने इसका डिजाइन किया था कि जो मयूर सिंहासन ऐसे बनाया जाएगा। और मयूर सिंहासन में ये हीरा लगा हुआ था। हीरा क्या हुआ? हीरा लगाया गया। इसमें हीरा जो लगाया गया वो हीरा बाई क्या होता है? ये हीरा चोरी हो जाता है। चोरी होता है कि मतलब क्या है? ये इंग्लैंड चला जाता है। अभी किसके पास है? अभी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास था अभी तक। ओके, उससे पहले कहाँ था? उसके पहले पंजाब के एक शासक हुए हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन शासकों के पास था। फिर धीरे धीरे क्या कहेंगे? आप कहेंगे हीरा। तो ये जैसे मैंने बताया वो राजा का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आता जैसे ही आएगा वैसे मैं आपको आगाह करा दूंगा उस चीज़ के बारे में। ओके, अब हम लोग बात करें इसने बनाया। ओके, बात फिर क्या हुआ? ये चीज़ हो चुकी, ये बन चुका, सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसने एक चीज़ों का और निर्माण किया जिसको कहते हैं जामा मस्जिद। सबसे फेमस चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा पूछने वाली प्रश्न जामा मस्जिद से है। क्या? जामा मस्जिद। तो 10वें नंबर पे आप क्या कहेंगे? ये 8वें हो गए। 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पे कौन है? जामा मस्जिद। आप लोग सब जानते हैं जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? बताओ मुझे ज़रा एक बार कि जामा मस्जिद भैया कहाँ पर स्थित है? दो जगह जामा मस्जिद, एक तो आगरा के किले में और एक दिल्ली के किले में। ओके, तो दिल्ली के किले में आगरा मस्जिद अगर बात करें, दिल्ली के किले में डीएल में, तो दिल्ली के किले में किसने बनवाया? तो आपके दिल्ली के किले में जो बनवाया वो जो बनाया शाहजहाँ ने। अगर हम बात करें आगरे के किले की तो बनाया नूरजहाँ ने, सॉरी जहाँ आरा ने, जो कि इसकी पुत्री है। अगर बात करें दिल्ली के किले में तो किसने बनवाया? किसने बनवाया? शाहजहाँ ने। अगर बात करें आगरा, आगरा के किले में, तो आप कहेंगे आगरे के किले में, अगर बात करें आगरे के किले में तो इसने बनाया जहाँ आरा ने। तो याद रहेगा भैया, ये दो चीज़ निर्माण हुई है। आगरे के किले में किसने किया? शाहजहाँ ने। और सर दिल्ली के किले में शाहजहाँ ने, और आगरे के किले में जहाँ आरा ने ये निर्माण करवाया। ये निर्माण कार्य के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। क्या क्या निर्माण करवाया? चलो जान लो एक बार। ताजमहल किसने निर्माण करवाया? आप कहेंगे शाहजहाँ ने। ताजमहल करवा दिया, दिल्ली का किला करवा दिया। मोती मस्जिद में, आगरे के किले में क्या हुआ? मोती मस्जिद, तो दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दीवाने आप दीवाने खास दिल्ली के लाल किले में करवाया। और क्या हुआ? लाहौर, लाहौर में क्या किया? दीवाने खास बनाया इसने। ओके, क्या किया? शीश महल का निर्माण करवाया। और क्या किया? नौलखा हार का निर्माण करवाया। और क्या किया? मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जो कि आप अभी वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? आप कहेंगे दिल्ली के लाल किले में रखा हुआ है। ओके, क्या कहेंगे आप? मयूर सिंहासन जो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ? आप दिल्ली के लाल किले में। बोले जामा मस्जिद का निर्माण इसने करवाया डीएल में। अगर बात करें दिल्ली में शाहजहाँ ने, और अगर बात करें आगरे के किले में तो जहाँ आरा ने। ये हो जाती है आज की हमारी वीडियो यहीं तक। बाकी इसका जो भाग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो इसके बेटों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? आप बोलेंगे वो युद्ध होता है किसके लिए? आप बोलेंगे भैया वो युद्ध होता है इसके साम्राज्य के लिए, उत्तराधिकार का युद्ध। कि भैया जहांगीर एक तरफ कहता है मैं राजा बनूंगा, और शाहजहाँ एक तरफ वो दूसरे जो भाई है वो कहते हैं मैं राजा बनूंगा। तो इस युद्ध में कौन विजयी होता है वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। याद रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्त, उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई, कवर हो गया सारी चीज़। अगर फिट हो चुकी है, एक दो बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। नोट्स अपने बनाते रहिएगा, सेल्फ नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, उनको जो है ना जरूर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो सब चीज़ करने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, सारी चीज़ समझाऊंगा। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।